लकड़हारे की तीन बेटियों की पूरी कहानी। एक घने और पुराने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ा लकड़हारा अपनी तीन बेटियों के साथ रहता था। उसका नाम बाबा इदरीस था। उसकी बीवी सालों पहले मर चुकी थी और अब उसकी कुल दुनिया उसकी बेटियां नीलम, गीती और महानूर थीं। नीलम सबसे बड़ी, गंभीर, धैर्यवान और हमेशा सबकी फिक्र करने वाली थी। गीती दरमियानी, निडर और हाजिर जवाब थी, जबकि महानूर सबसे छोटी थी, मासूम, शोक मगर बहुत तजस्स रखने वाली। बाबा इदरीस रोज लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता, लेकिन वक्त के साथ साथ उसके बाजू कमजोर होने लगे थे। तब बेटियों ने फैसला किया कि अब वही जंगल जाएंगी, लकड़ियां काटेंगी और बाप का सहारा बनेंगी। तीनों रोज मिलकर काम करती, हंसती खेलती झोंपड़ी में लौटती, लेकिन बाबा इदरीस हमेशा एक बात पर जोर देता था। बेटियों, जंगल के उस पार जो पुराना काला तालाब है, वहां कभी मत जाना। वहां अंधेरे और जादू की ताकतें बसेरा किए हुए हैं। बेटियां वादा कर लेतीं, लेकिन महानूर के दिल में सवाल पैदा होता, आखिर तालाब के उस पार ऐसा क्या है जिससे बाबा डरते हैं? एक दिन बाबा इदरीस गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हकीम ने कहा कि केवल एक खास जड़ी बूटी, नूरबेल ही उनकी जान बचा सकती है, और वह केवल काले तालाब के पार की चट्टानों पर उगती है। नीलम ने कहा, नहीं, हम अबू से वादा कर चुके हैं। गीती ने कहा, मैं डरती हूं, लेकिन अगर कोई जाए तो मैं साथ चलूंगी। मगर महानूर ने फैसला कर लिया, अगर अबू को बचाने के लिए खतरा मोल लेना पड़े तो मैं तैयार हूं। महानूर अकेली रात की अंधेरी में चांदनी के साए में सफर पर निकल गई। जंगल गहरा था, पेड़ों की शाखाएं सरसराहट करती थीं और तालाब के किनारे भयानक शांति छाई हुई थी। तालाब के पार जाते ही हवा का रंग बदल गया, समय धीमा हो गया और आवाजें मंद हो गईं। एक चट्टान के पीछे उसे एक चमकदार गुफा दिखाई दी। अंदर एक बूढ़ी जिन्नी बैठी थी, बाल सफेद, आंखें नीली और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट। जिन्नी ने कहा, तुम जानती हो तुम कहां आई हो? यहां हर कोई नहीं आ सकता। तुम्हें इस बूटी के बदले एक सवाल का जवाब देना होगा। तुम्हें सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? महानूर ने कहा, मैं अपनी बहनों से भी प्यार करती हूं, लेकिन सबसे ज्यादा बाबा से, क्योंकि वो हमारी जड़ है। अगर वो न हो तो हम कुछ नहीं। जनी ने दूसरा सवाल किया, अगर तुम्हें सिर्फ एक को बचाना हो बाबा या अपनी बहनों को, तो किसे चुनोगी? महानूर खामोश हो गई, मगर फिर बोली, मैं खुद को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन उन सबको बचाना चाहूंगी। जनी ने आंखें बंद की और फिर एक नूरानी बूटी महानूर के हाथ में दे दी। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, तुम्हारे दिल में लालच नहीं, यह बूटी ले जाओ। महानूर वापस आई। गीती और नीलम हैरान थीं। वह बाबा को बूटी दी और चंद दिन में बाबा इदरीस की सेहत बेहतर होने लगी। सबने महानूर को गले लगा लिया। इस घटना के बाद तीनों बहनें इस जंगल की रक्षक बेटियां कहलाने लगीं। जिनी ने उनसे दोस्ती कर ली और उन्हें प्रकृति के भेद सिखाए। अब वे न केवल लकड़हारिनें थीं, बल्कि जंगल की पहरेदार भी बन चुकी थीं। सबक: यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, बलिदान और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। जो दूसरों के लिए जीता है, वही असल में जीवित रहता है।